बीवाय सायमोटे, इनका सवाल है कि मैं कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता, नियमित रूप से नहीं कर पाता, इसके लिए क्या उपाय है? मुझे लगता है ये हम में से मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है। काफी ये जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, इसमें हमारा बचपन से अपब्रिंगिंग जिन जग से हुआ है, उसका भी परिणाम होता है। हम जिस वातावरण में पलते बढ़ते हैं, उस वातावरण का परिणाम होता है, यानी उस प्रदेश का भी परिणाम होता है। जैसा मेरा सभी ज्यादातर शुरुआत के दिन मेरे विदर्भ में गए, करीबन मेरी उम्र के 30 साल तक का समय। तो विदर्भ में समय के बारे में पाबंदी बिल्कुल नहीं होती है। यानी शाम को 7 बजे मिलेंगे ऐसा तय होने के बाद सब लोग 8 बजे तक मिल गए तो भी बहुत अच्छी बात है, समय पर मिले ऐसा इसका मतलब होता है। तो डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं होती एवरेज इंसान की जिंदगी। अब स्कूल में वक्त पर जाना है, नहीं तो टीचर मारते हैं, छड़ी से पीटते हैं, इसलिए स्कूल में वक्त पर पहुंचो, ऐसी चीजें की जाती है। और भी वो फिर वो ये सभी चीजें जो होती है, क्योंकि बाकी जीवन में डिसिप्लिन नहीं होती और कुछ जगह पर डिसिप्लिन होती है, तो वो थोपी जैसी लगती है। अब इस ढंग से अगर हम वातावरण में पले बढ़े, इसी ढंग की हमें आदत हो, तो जाने अनजाने में एक आलसीपना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है ना, जब आवश्यकता होगी तब करेंगे ना, जब जरूरत होगी तब करेंगे ना, हमेशा वक्त पर और ठीक ढंग से काम करने की क्या आवश्यकता है। धीरे धीरे ये एटीट्यूड बनता है। आसपास के लोगों के संस्कारों के कारण ये एटीट्यूड पक्का होता है। विचार मित्र गप्पा एक दूसरे के साथ में गप्पे हाँक रहे हैं। अब ये गप्पे कोई बहुत महत्व की नहीं, इधर उधर की फालतू की बात है। एक कहता है मुझे जाना है यार, महत्व का काम है, जाने देना रे, क्या फर्क पड़ता है। समझो आज नहीं तूने किया और कल किया तो क्या बिगड़ेगा। वो भी सोचता है क्या बिगड़ेगा, पहाड़ तो नहीं गिरेगा। हाँ, मैंने कबूल किया है, अपने पिता को कबूल किया है या फिर माता को कबूल किया है, कल करेंगे। धीरे धीरे इस ढंग के एटीट्यूड्स हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और इसका मिला जुला परिणाम ऐसा होता है कि फिर हम जो कुछ तय करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा ही नहीं है कि जो हम तय करेंगे उसको पूरी तरह से अमल में लाएंगे या फिर विद डिसिप्लिन अमल में लाएंगे। हमें अपने आप को ट्रेंड करना पड़ता है और ये ट्रेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये बचपन से हमारे संस्कारों का हिस्सा रहा, डिसिप्लिन हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा रहा, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत आसान होती है। लेकिन अगर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बनी है शुरुआत के दिनों में, तो बड़ी मेहनत से उसको हमको अपने आप को प्रोग्राम कर कर बार बार प्रयास कर कर समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, उसको स्वीकारना पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना पड़ता है। अब मैंने विस्तार से ये भूमिका आपको समझाई। सबसे पहले ऐसा क्यों होता है इसको आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं। जब तक किसी चीज का क्राइसिस निर्माण नहीं होगा, वो एकदम से अर्जेंट नहीं बनेगी, तब तक वो काम हम नहीं करेंगे। जब अर्जेंट बनेगी तभी वो काम करेंगे। ये हमारी आदत है क्या? अगर ये आदत है तो आपने एक कोर्स में टाइम मैनेजमेंट सीखा होगा। स्व सम्मोहन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला कोर्स ए में हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। उसमें हम डेली अपना प्लानिंग कैसा करना है ये सीखते हैं। जो अर्जेंट
और इंपॉर्टेंट काम है वो तो हम वक्त वक्त पर कर लेते हैं, एवरेज इंसान कर लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता। वो कल करेगा, परसों करेगा, नरसों करेगा, इस ढंग से उनको टालते जाता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले दिन रात को सोने के पहले कल की पूरी दिनचर्या आप तय कीजिए। दिनचर्या तय करते वक्त वो टाइम टेबल अपने सामने रखिए, ईमानदारी से उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास कीजिए। फिर दूसरे दिन रात को सोते वक्त उसका मूल्यांकन कीजिए और ये मूल्यांकन करते समय आपकी क्या क्या चूक हो गई ये अपने आप को समझाइए। आपने तो सम्मोहन प्रक्रिया सीखी, सम्मोहन प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने आप को प्रोग्राम भी कर सकते हो। आवश्यकता पड़ी तो आपको प्रोग्राम करना होगा। जैसे दूसरे दिन अगर आप सुबह उठने के बाद में सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग करते हो तो उसमें ये प्रोग्राम करते समय पूरे दिन की दिनचर्या शॉर्ट में आप प्रोग्राम करें और उस ढंग से उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास कीजिए। ये अगर आप बार बार करते जाओगे, जब भी आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी दिनचर्या जो आपने तय की है वो बहुत डिसिप्लिन के साथ में आपने अमल में लाई है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए। अगर आपने गलतियां की है तो अपने आप को पनिशमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने आप को समझाने की आवश्यकता है कि मैंने तय किया था, मैंने वो किया नहीं। ये निश्चय करके आपको स्टेप बाय स्टेप आप में सुधार लाने पड़ेंगे और ये सुधार होते हैं। मैंने शुरुआत मेरे उदाहरण से की थी। हमारे यहाँ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। बचपन से उसी ढंग के वातावरण में मैं पला बड़ा। दूसरा भी मैंने एक वातावरण अनुभव किया था कि जहां पर टाइम से हम काम चलता है, विनोबा जी का आश्रम। मेरे पिताजी विनोबा जी के सेक्रेटरी थे। उस आश्रम से मेरा बहुत नजदीक का संबंध बचपन से रहा है। तो एक तरफ ये संस्कार था, दूसरी तरफ एक किसान का बेटा, इसलिए डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं, आम जीवन में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं। ये स्थिति होने के बावजूद मुझे डिसिप्लिन सीखनी पड़ी। अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम शुरू करने के बाद में मेरे प्रोग्राम वक्त पर शुरू हो इसके लिए मैं बहुत आग्रही रहता था। उसके लिए काफी प्रयास मुझे करने पड़े, उसके लिए लोगों को सिखाना पड़ा क्योंकि हर जगह नया प्रोग्राम होता था। लेकिन मैं धीरे धीरे लोगों को भी थोड़ी आदत डालते गया, मेरे कार्यकर्ताओं को आदत डालते गया। और मैं आपको दूसरी बात कहूंगा कि मेरे वर्कशॉप जो होते हैं, मैं करीबन अभी 30 सालों से वर्कशॉप चला रहा हूं, 90 से लेकर। व्यावसायिक वर्कशॉप, कभी भी कोई भी वर्कशॉप 2 मिनट भी लेट नहीं होता। इवन अपने प्रोग्राम्स कभी लेट नहीं होते। एक आधे समय में कोई टेक्निकल समस्या वक्त पर आ गई और इसलिए प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, ऐसा हो सकता है। तो ये डिसिप्लिन आपको सीखनी पड़ती है, उसके लिए आपको आग्रही होना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को प्रोग्राम करना पड़ता है और ये सभी चीजें आपको ऑलरेडी कोर्सेस में सिखाई गई है। उसका आप बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कीजिए, उसको उस ढंग से एग्जीक्यूट कीजिए और अपना ये जो आलसी मन है उस पर विजय प्राप्त कीजिए।